जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं क्योंकि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण आपको करनी है और कहीं भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, बहुत समय से आप परेशान हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर, तो आपने बहुत सही जगह पर क्लिक किया है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको इसके परिणाम भी समझ में आएंगे। वीडियो अंत तक वही लोग देखेंगे जिन पर हनुमान जी की कृपा होगी, क्योंकि हनुमान जी उन्हीं पर कृपा करते हैं जिन पर उन्हें लगता है कि हाँ, वो इंसान पूरे विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ अपना कर्म करेगा। जो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे वो कोई साधारण लोग नहीं हैं, क्योंकि हनुमान जी ने उन्हें स्वयं चुना है और अब उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप सब जानते हैं कि सावन जो है वो शुरू हो गया है। इस बार सावन का पहला महामंगलवार एक अद्भुत संयोग लेकर आया है। सावन जो स्वयं भगवान शिव का महीना है और हनुमान जी मंगलवार जो वीर हनुमान का दिन है। जब ये दोनों दिव्य शक्तियाँ एक साथ प्रबल होती हैं तो उस दिन की महान जो महत्वता है वो बहुत ही बढ़ जाती है, वो सामान्य नहीं रहती है। ऐसा अवसर पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है, सावन में। उस अवसर पर अगर आपने थोड़ी सी श्रद्धा और प्रेम से पूरे विश्वास के साथ में साधना कर ली तो वो आपको बहुत ज़्यादा दोगुना फल देगी। 7 दिन के भीतर आपके जीवन में वह सब कुछ घटने लगेगा जिसकी आपने वर्षों से केवल सिर्फ और सिर्फ कल्पना की होगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह अद्भुत उपाय जो सीधे हनुमान जी के हृदय तक पहुंचता है। यह सिर्फ पाठ नहीं है, यह एक आत्मिक संवाद है, एक संकल्पना है, एक संकल्प है। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता से शुरुआत कीजिए। इस मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और उठकर ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से लगभग 1 से 1.5 घंटे का पहले का समय, ये वह समय होता है जब पूरा ब्रह्मांड शांत होता है, ऊर्जा उत्तम स्तर पर होती है और देवताओं से संवाद सबसे आसान होता है। अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए आप स्नान कर लीजिए। मन को स्थिर रखने के लिए कुछ क्षण जो है वो आप ध्यान लगा सकते हैं। फिर लाल या केसरिया वस्त्र आपको पहनने हैं। ये रंग वीरता, ऊर्जा और भक्ति का प्रतीक होते हैं और यह रंग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। अब आपको अपने घर के मंदिर में किसी शांत पवित्र स्थान पर एक चौकी बिछानी है। उस पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को आप स्थापित कर दीजिए। दीपक जलाइए, तिल का, घी का, ठीक है, आपको जिसका भी जलाना है, अगर शुद्ध घी का या फिर तिल के तेल का आप दीपक जला सकते हैं। एक आपको नारियल लेना है और नारियल आपको छिला हुआ नहीं लेना है, बालों के सहित आपको नारियल लेना है, साफ सुथरा, ठीक है। उस पर आपको स्वास्तिक बना देना है। कुमकुम या रोली से उस नारियल पर आप जो है वो स्वास्तिक बनाकर हनुमान जी के चरणों में आप अर्पित कर दीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है संकल्प का। तो संकल्प वो ऊर्जा होती है जो साधना को दिशा देती है। आप जो भी चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आप मनोकामना अपनी पूर्ण कराना चाहते हैं, उस चीज़ का आप संकल्प लीजिए, ठीक है। हाथ में आपको जल लेना है। तांबे के लोटे में गंगा जल हो तो उत्तम है। आप हाथ में, अपने सीधे हाथ में हथेली में थोड़ा सा जल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और अक्षत ले लीजिए। अब आपको संकल्प लेना है, अपना नाम लेकर, अपना गोत्र, अपना स्थान सब बताना है और उसके बाद आपकी जो इच्छा है वो बताकर आप वह जो हाथ में आपने जल लिया है वो आप हनुमान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। इस सावन के पहले महामंगलवार को आपके चरणों में यह संकल्प लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ या हुई हूँ, मेरी ये मनोकामना है, उसको आप पूर्ण करने की कोशिश करें, हे पवन पुत्र, ऐसे आपको बोलना है। अगले 7 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में 21 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 21 बार श्री बजरंग बाण का पाठ करना है। आपको कृपा होगी आप पर और अवश्य ही होगी। अगर आप पर संकट है तो वो संकट आपका दूर होगा, आपके विघ्न सारे नाश हो जाएंगे, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आपकी फलित होंगी। तो आपको बहुत ही पूर्ण विश्वास के साथ में और आपको लगातार ये पाठ करना है। एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है बीच में, और जिस समय आप पहले दिन करेंगे उसी समय आपको 21 दिनों तक लगातार, आपको 7 दिनों तक लगातार आपको 21 बार हनुमान चालीसा का और 21 बार बजरंग बाण का पाठ आपको लगातार करना है। जिस आसन पर बैठकर करेंगे आप, उसी आसन पर डेली आपको बैठकर पूजा करनी है और वो आसन आपको अपने घर के किसी भी दूसरे सदस्य को नहीं देना है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। पूजा के बाद जब पूजा आपकी संपन्न होती है, उसके बाद आप जब उठें तो आप अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए
तब आप उठिएगा, ठीक है। ओम श्री इंद्राय नमः, ये आपको मंत्र बोल के उसके बाद ही आसन हटाना है। आंखें बंद कर लीजिए कुछ क्षण के लिए, जैसे आप हनुमान जी को अपने सामने बैठा हुआ देख रहे हो। उनकी मूर्ति नहीं, उनकी जीवित उपस्थिति को अनुभव करिए, महसूस करिए। राम नाम का जाप करिएगा और प्रसाद भोग आप जो भी लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। वैसे तो हनुमान जी को लड्डू का भोग बहुत प्रिय है, गुड़ और चने का बहुत प्रिय है, तो आप ये सब चीज़ें भी लगा सकते हैं। ये सब आप जब भाव से करेंगे और पूरे सच्चे मन से करेंगे तो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी, वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। 108 बार आप राम नाम का जाप भी ज़रूर करिएगा। जब आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर लें उसके बाद आपको 108 बार राम नाम का जाप भी करना है। अगर आप राम स्तुति कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हनुमान जी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं वो हमारे राम जी हैं। अगर आप उनको प्रसन्न करेंगे तो वो हनुमान जी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये आपको उपाय करना है। बजरंग बाण आपको क्यों करना है? क्योंकि यह वह अस्त्र होता है जो अदृश्य शक्तियों को, आपकी जो बाधाएं होती हैं, जो ग्रह दोष लगे होते हैं और जो ऊपरी असर होता है, वो सभी चीज़ों को बजरंग बाण समाप्त कर देता है। इसका पाठ करते समय विशेष आपको ध्यान रखना है। और जब आप हनुमान जी के इन उपायों को करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो आपको उतने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। आपको सात्विक भोजन करना होता है। कोई प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का आपको सेवन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा और राम नाम का जाप करते हुए, उनके ध्यान करते हुए आपको ये 7 दिन बिताने होते हैं। तो अगर आप नियम के साथ में हर चीज़ करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूर्ण होगी। जब आपके 7 दिन पूरे हो जाएं तो आप उस नारियल को, जो आपने नारियल अर्पित किया है, आप उस नारियल को किसी हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। यह नारियल अब केवल फल नहीं है, यह आपके संकल्प, आपकी ऊर्जा और आपकी जो भावनाएं हैं उनका वाहक बन चुका है। तो हनुमान जी के चरणों में आप इसको अर्पित कर दीजिएगा। जब आप इस संकल्प को करेंगे और आपका संकल्प जब पूरा होगा तो आप स्वयं ही हनुमान जी के चमत्कारों का अनुभव करेंगे। अगर आपने इससे पहले कभी हनुमान जी की किन्हीं भी अनुभव को महसूस किया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कर सकते हैं। आपके नाम के साथ में हम आपका अनुभव ज़रूर सुनाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो या फिर आपके परिजनों को किसी को भी परेशानी हो, वो बहुत लंबे समय से किसी परेशानी से गुजर रहे हो, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जो भी लोग मेरी वीडियो डेली देखते हैं, हनुमान जी से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। एक चीज़ और, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करिएगा। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, 100% आपकी जो भी मनोकामनाएँ होंगी, जो भी आपकी इच्छा होगी, कोई भी बाधा होगी, व्यापार में आपकी कमी होगी, आपकी जो भी तकलीफ़ होगी, हर तकलीफ़ आपकी दूर होगी। और जो मनोकामना अगर आप कोई कर रहे हैं तो वो भी आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। बस आप पूरे विश्वास के साथ में इस उपाय को करिएगा। चलिए, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।